उम्र तो आपकी ठीक ही है, मतलब हमारे से 45 तो ऊपर है। 35 साल है। 35 साल। आप हर चीज को आगे बढ़ा बढ़ा के देख रहे हैं। मैं भाजपा से नहीं हूं भाई। 45 साल है। मैंने 35 साल है। फिर सुधार सोच रहा था। आप क्यों मेरा नुकसान करना चाहते हैं भाई? 77 सोच रहा था, याद है या नहीं है? मैं 87 हूं। नहीं, 77 याद है कि नहीं याद है, मैं ये पूछा था। लेकिन मुझे 87 याद है क्योंकि मैं 87 में पैदा हुआ। 84 भी याद है। हमें सब कुछ याद है। तो हर जुल्म तेरा याद है, भूला नहीं हूं मैं। तो 84 भी याद है। वादा फरामोश। मैं वही कह रहा था, सन इतिहास। लेकिन बड़ी चर्चा है बुलडोजर की, मैं वहां आता हूं। जहां चाहे आप वहां चलें। हाँ, नहीं, आपकी जहां इच्छा हो वहीं ले चलेंगे। तो बुलडोजर की चर्चा है, मॉडल की बड़ी चर्चा है। और कहा कि भाई इससे न्याय है, और लोगों ने कहा कि ठीक है, जहां पे गलत है वहां चलेगा बुलडोजर। देखिए, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। न्यूज 18 बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। पूरा देश इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहा है। मेरी आंखों के सामने सैकड़ों की तादाद में शहर के, दिल्ली के और देश भर के जिम्मेदार लोग बैठे हैं। बंद कर दीजिए अदालतें ना, बंद कर दीजिए अदालतें, बुलडोजर से न्याय करवाइए। देश के हर राज्य में अदालत का कोई काम नहीं है। आपको लगता है कि प्रतीक गलत है, प्रतीक का घर गिरा दीजिए। प्रतीक के बीवी, प्रतीक के बच्चे, प्रतीक के पिता, प्रतीक के कोई भी कहां रहेगा उससे कोई मतलब नहीं। भारत का संविधान यही कहता है, प्रतीक अतीक। अगर आपको यही न्याय लगता है, वो अतीक हो, वो धनंजय हो, वो ब्रजेश सिंह हो, वो मुख्तार हो, वो कोई भी हो, कर दीजिए न्याय। इसी से अगर यही न्याय है तो न्याय करिए। फिर अदालतों की आवश्यकता लगती है आपको? जनाब देखिए, पूरे देश में खासकर गुजरात का भी कई नगर पालिकाएं होती है, महानगर पालिकाएं भी होती है, और ऐसी जगह अवैध मकान हो या अवैध कोई भी चीज हो, उसको हटाने का काम प्रशासन करता है। उसमें कोर्ट नहीं होती। हाँ, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है और कोर्ट से स्टे लेके आता है तो उसको रोक दिया जाता है। मैं भी ये मानता हूं कि अगर अवैध मकान हो, अवैध चीजें सरकारी जगह पे या सरकारी जगह की बिना परमिशन अगर कर दी गई है तो बुलडोजर चलने चाहिए। और मैं तो आपके माध्यम से, मैं सरकार का हिस्सा हूं, मेरे विरमगांव में भी हम बुलडोजर चलाते हैं, और ऐसी अवैध जगहों को हटाने का काम बुलडोजर से ही होता है। मैं योगी, आपको बताते मुझे आनंद होता है कि योगी आदित्यनाथ जी का मेरी असेंबली में रोड शो था। मैं 25 बुलडोजर लाया था उनकी रोड शो में। अगर जहां सही जगह होगी वहां बुलडोजर चलेंगे, और जिनको नाराजगी है वो टीवी में आके बोल सकते हैं। बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी राजनीति का। हमने तो हमने अभी उनको रोका नहीं, मैंने कहा है कि आप बोल सकते हैं। बहुत सामान्य बात कहना चाहता हूं। देखिए, राजनीति कहां आकर के खड़ी है और राजनीति ने अपना मकसद क्या बना लिया है। प्रधानमंत्री जी का अभी भाषण कहेंगे हार्दिक भाई, तो वो भी सुना दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं 2022 में इस देश के हर व्यक्ति के सर पर पक्का मकान देखना चाहता हूं, दूंगा, मैं आवास दूंगा। मैं मध्य प्रदेश के ऐसे, आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा, ऐसे ऐसे लोगों के मकान तोड़े गए जो प्रधानमंत्री आवास योजना से बने थे। गलती किसकी है? जांच का विषय हो। जांच का, पहले घर तोड़ दीजिए फिर जांच का विषय। अदालतें बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए अदालतें। न्यायपालिका की आवश्यकता आपको महसूस होती है फिर? अरे क्यों नहीं, हम न्याय के एक ये लैंड है, लॉ ऑफ द लैंड है। तो फिर न्याय कौन करेगा? न्यायालय करेगा। नेताजी गुस्से में हैं, घर तोड़वा देंगे। लेकिन आपने कहा राजनीति, दरोगा जी गुस्से में हैं, एसडीएम साहब गुस्से में हैं, घर तोड़ देंगे। आपने कहा राजनीति की दशा देखिए, एक दशा ये भी है, दिशा ये भी है कि रामपुर से उत्तर प्रदेश में भाजपा का कमल खिलता है। हाँ हाँ, खिल रहा है, देख रहा हूं। अब तो इंजेक्शन लगा लगा के कमल खिलाया जा रहा है। आप सिर्फ देख ही रहे हैं कि 387 सीटों, 399 सीटों पर आप लड़े उत्तर प्रदेश में। 387 पर जमानत जब्त हो गई, आप देख ही रहे हैं अभी। प्रतीक जी, मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ एक बात कहना चाहता हूं। अब ये मत बताइएगा, अब ये मत कहिए कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, जीत हार हमारी राजनीति में नहीं है। सामान्य तरीके से बहुत संवेदनशीलता से एक बात कह रहा हूं। क्या जीत ही हर चीज का पैमाना है? वाह, तो आप क्या जीत ही तय करेगा कि जो गलत है वो भी सही है? बिल्कुल, अगर राजनीति में है तो राजनीति में है तो जीत ही तय करेगा ना। उस दिन, जिस दिन सारे आपके भी कुछ पत्रकार साथी यहां बैठे होंगे, कुछ पत्रकार साथी भी वहां थे जिस दिन सांसदों ने मार्च निकाला, पार्लियामेंट से बाहर निकले और बैरिकेड कर दिया गया। सिर्फ सांसद बैरिकेड नहीं किए गए थे, सारे पत्रकार, लोकतंत्र का चौथा खंबा 200 मीटर दूर बैरिकेड किया गया था। एक बाइट लेने को तरस रहे थे, क्योंकि जीत है उनके पास। तो अगर जीत ही सब कुछ पैमाना है तो जितने संस्थान है सब ढहा दीजिए, मीडिया को बैरिकेड कर दीजिए। संभल याद है, संजय राणा नाम का छोटा सा पत्रकार, मंत्री गुलाबो देवी से उसने सवाल कर लिया, अगले दिन जेल में था। जीत पैमाना है तो यह भी बर्दाश्त करिए, जितने संस्थान है सबको कुचल दीजिए। ये यहां बातें बैठ के कहना बहुत आसान है। जमुना उपाध्याय का एक शेर है, ये चुनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। क्या बात है। ये कहते हैं कि
लोकतंत्र जो है धब्बेदार हुआ है, और यही बात उन्होंने कही विदेश में, कैम्ब्रिज में। देखिए, जब विपक्ष की भूमिका में, हम भी विपक्ष की भूमिका में कुछ समय रहे थे, हम भी उतनी जोर शोर से बातें रखते थे। और मैंने अभी, हमारा असेंबली सेशन चल रहा है, उसकी छुट्टी लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूं जी। हमारा एक कानून बन रहा था जो एग्जाम के पेपर लीक होते उस पे, और उस पर मुझे बोलने का कुछ समय मिला था असेंबली के भीतर। तो मैंने कहा कि सड़क पे अगर हम चिल्लाते हैं, सड़कों पे हल्ला करते हैं, सड़कों पे भीड़ इकट्ठा करते हैं, और ऐसी ही प्रकार की चीजें जब असेंबली के भीतर बोलना होता है तो फर्क होता है। ये जो बोल रहे हैं बाहर से कि लोकतंत्र खतरे में है, हमारा न्याय तंत्र, हमारा ईडी वगैरह सब खतरे में आ गया है, तो बोलने में सब कुछ बाहर से अच्छा लगता है। लेकिन यही लोग जब संसद में बोलने के लिए तो सदन में आना पड़ता है। वही बोल रहा और जब आप सदन में आएंगे नहीं तो कैसे बोलेंगे? ये हर जगह यही चीज चिल्लाते रहते हैं कि न्याय तंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है। इस देश के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने लगातार ये प्रयास किया है कि लोगों का भरोसा जीता जाए। लोगों का भरोसा हम जीते हैं, इसीलिए लोग हमें चुनाव में जिताते हैं। ये लोग गुजरात के चुनाव में कितनी बार आए, कितनी बार नहीं, हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते। 27 साल से गुजरात में हमारी सरकार थी। उसके बाद लोग ये बोलते थे एंटी इनकम्बेंसी होगी, 100 सीट से ज्यादा नहीं आएगी, 100 ज्यादा से ज्यादा 120 आएगी। लेकिन जब 156 सीट, 156 सीटों पे जब हम आए हैं, तो हमने ये साफ कर दिया है कि हमने लोगों का भरोसा जीता है, हमने लोगों का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई हो, अमित भाई हो, हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री हो, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हो, सब लोगों ने लोगों के भरोसे पर खरा उतरने का काम किया। हाँ, अब बाहर चिल्ला सकते हैं, चिल्लाएंगे, टीवी में कुछ टाइम चलेंगे। और कल परसों ही प्रधानमंत्री जी का एक टीवी में कार्यक्रम था, उन्होंने भी कहा कि आप टीवी में सब कुछ चलाइए, जहां हमारी गलती हो वो भी चलाइए, जहां हम अच्छा काम कर रहे हैं वो भी चलाइए। और मुझे अच्छा लगा कि एक प्रधानमंत्री किसी टीवी के कार्यक्रम के भीतर जाके वो ये नहीं कहते कि हमने इतना इतना काम किया, वो ये कहते कि 2023 के 75 दिन खत्म हुए हैं, हमने 75 दिन में क्या क्या किया उसकी सारी ब्रीफ जब मीडिया के सामने रखते हैं। तो हमारा यही काम है कि हम लोगों का काम करेंगे, लोगों का भरोसा जीतेंगे और चुनाव जीतेंगे। उनके लिए चुनाव हारना जीतना बड़ा मुद्दा हो या ना हो, हमारे लिए बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि भारत को विश्व गुरु बनाना है। इमरान भाई, देखिए, इन्होंने प्रतीक कहा भाई, कि आप भाई, अच्छे शेर सुना सकते हैं, मुशायरे लूट सकते हैं, हार्दिक अच्छे लेकिन व्यक्ति हैं। आपको सदन में आके बोलना पड़ेगा, उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। हार्दिक अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे पुराने सहयोगी हैं। हमने बहुत सारी जगहों पे साथ चुनाव प्रचार किया है, हमारे साथ ही थे। फिर इनका हृदय परिवर्तन हुआ और ये उधर अच्छी जगह चले गए। और मजे की बात यह है, और गजब की बात, सॉरी इमरान भाई, और गजब की बात यह कि सिर्फ मेरा ही हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, जहां से मैं चुनाव लड़ा वहां 52,000 वोटों से मैं जीता हूं, लोगों का भी हृदय परिवर्तन हुआ है। और बड़ी डिफिकल्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, 10 साल से कांग्रेस थी इनकी, और डिफिकल्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, और हमारी कारण एक बार जीते थे, इस बार हराया है। हाँ, इनका हृदय परिवर्तन हुआ, ये चले गए। मैं प्रधानमंत्री जी के पुराने भाषण याद दिला रहा था, हार्दिक भाई के पुराने भाषण नहीं याद दिलाऊंगा। जो प्रधानमंत्री जी के बारे में, गृह मंत्री जी के बारे में इन्होंने बोले हैं, मैं वो बिल्कुल याद नहीं दिलाऊंगा क्योंकि ये हमारे अच्छे मित्र रहे हैं। लेकिन अगर जवानी के जोश में हम समाज के हितों के लिए लड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि प्यार से तो आंदोलन होते मैं अगर आप हार्दिक भाई से पूछूं, मैं अगर हार्दिक भाई से पूछूं कि समाज का वही हित अब कहां चला गया, ये आपसे कह रहे हैं कि आप जोश में मत आइए, अगर मत खोइए। पाटीदार समुदाय के कितने बच्चे अगर मारे गए तो उनके इंसाफ की बातें जो हार्दिक हमारा भाई करता था जिस जोश जज्बे के साथ, कि जिस पर राजद्रोह तक लगा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने,